नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी को पहली वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 7 चरण में चुनाव है। लेकिन यही मौसम है जब आया राम गया राम की कहावत चरितार्थ होने लगी है। उत्तर प्रदेश से खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद तो गए ही, अपने साथ 10-12 विधायक लेके जा रहे हैं। बस क्या था, दिल्ली तक हड़कंप मच गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, जिन्हें कि संकट मोचक माना जाता है। मौर्य से बात की, अभी बातचीत चल रही है, लेकिन अब तो वो इस्तीफा देके सपा में शामिल हो चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। सोनू सूद है, कोरोना के दौर में वो बड़े हीरो बन के निभरे, लोगों के दिल में उतर गए। और खुद तो वो चुनाव में नहीं उतरना चाहते, लेकिन उनकी बहन जो मालविका सूद हैं, उनके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। आपके एम्बेसडर बने तो लगा जैसे कि आपसे राजनीति की शुरुआत करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करेंगी उनकी बहन। मोगा के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो हो गया है बगावत, झगड़ा। क्योंकि मोगा के जो विधायक है हरजोत कमल, उन्होंने कर दी है बगावत। भला वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस का यहाँ कोई नाम लेवा नहीं था, मैं 20-22 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, और मालविका सूद को शामिल करने से पहले एक बार डिस्कस करना उचित नहीं समझा, सीधे मोगा से टिकट देने की बात करने लगे। फिर मेरा क्या? अब जैसे ही ये सवाल उठे तो खबर आई कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच रहे हैं मोगा, और वो कमल से मुलाकात करेंगे। लेकिन खुफिया इनपुट जो था वो ये था कि यदि आप उनके निवास पे गए तो आपके साथ भी हो सकती है बदसलूकी, और तीखे तेवर में आ सकते हैं उनके समर्थक। ये कल का वाकया है। फिर क्या किया, हरजोत कमल ने जो है निकाल दिया अपने समर्थकों के साथ जुलूस, और मार्च कर गए सोनू सूद के उस घर तक जहां की चन्नी पहुंचे हुए थे। जैसे तैसे पुलिस ने संभाला, उन्हें रोक दिया गया, लेकिन बात बिगड़ गई है। बात इसलिए बिगड़ गई है क्योंकि चन्नी यदि उनके घर पे आए होते, मान मनोबल किए होते, तो थोड़ा तेवर नरम पड़ता। चन्नी जो है खुफिया इनपुट के आधार पर सीधे सोनू सूद के पास पहुंच गए। अब वो और ज़्यादा गर्म हो गए हैं। तो माने उनके समर्थक तभी जब उन्होंने अपने समर्थकों के बीच में ऐलान किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे जो हो जाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि यदि कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो क्या वो बगावत करके चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, बीजेपी में जाएंगे? कहीं ना कहीं से तो वो चुनाव लड़ेंगे, और मोगा में उनकी ठीक ठाक पकड़ बताई जाती है। इधर कांग्रेस को ये लग रहा है कि सोनू सूद ने कोरोना पीरियड में उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों के मजदूरों की, गरीबों की बहुत मदद पहुंचाई है। लिहाजा यदि उनकी बहन को वो मोगा से चुनाव लड़ाती है कांग्रेस, तो इसका फायदा यूपी उत्तराखंड में उसे हो सकता है। वो दूर तक देख रही है कि इसका फायदा हो जाएगा। ये बात भूल रही है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। ऐसे नाम से लोगों की सहानुभूति हो सकती है, सोनू सूद ने मदद की है, लेकिन वो वोट में तब्दील हो जाएगा, इसकी गुंजाइश तो कम ही दिख रही है। बहरहाल पार्टियों का काम है रणनीति बनाना, वही रणनीति बना करके कांग्रेस जो है उस रास्ते पे आगे बढ़ रही है। लेकिन अपने घर में ही जब बगावत हो जाएगा तो उसका असर सिर्फ मोगा तक ही नहीं, मोगा के आसपास सीटों तक भी पड़ता है। खास बात यह है कि मालविका को पार्टी में शामिल कराने में और टिकट का आश्वासन देने में न सिर्फ चन्नी, बल्कि जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी भी सहमति रही। आपने देखा होगा जब वो शामिल हुई थी तो किस तरीके से दोनों नेता मौजूद थे। तो ये हाल है। और इधर बीजेपी का मंथन चल रहा है पहले फेज के चुनाव के लिए टिकट बांटने की। तब देखते हैं कि देर रात तक क्या खबर आती है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।